हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है कि अदालत में कोई भी केस जीतने या हारने का सबसे बड़ा आधार एविडेंस होता है। लेकिन एविडेंस होता क्या है? क्या होता है एविडेंस आखिर? तो चलिए हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसे कैसे परिभाषित किया गया है, इसे कैसे डिफाइन किया गया है। एविडेंस की परिभाषा अगर हम आसान भाषा में समझें तो एविडेंस का मतलब है वो सबूत जिन्हें अदालत के सामने पेश किया जाता है ताकि यह साबित किया जा सके कि कोई बात सच है या झूठा है। जैसे में मान लिया जाए, यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए बी, अब ए कह रहा है कि बी ने ही सी का मर्डर किया है। ए कह रहा है कि बी ने ही सी का मर्डर कमिट किया है, लेकिन इसका क्या प्रूफ है? तो ए बोला कि भाई मैं जानता हूं कि तुम ही ने इसका मर्डर किया है, मैं इस बात का एविडेंस दे सकता हूं, मैं इस बात का साक्ष्य दे सकता हूं। ठीक है, तो अभी क्या देगा? बोलेगा कि भाई मैंने फोटो खींचा है आपका, मैंने आपका पिक्चर कलेक्ट किया है। कहां से? तो जहां पे ये घटना घटी है। ठीक है, तो ये जो भी पिक्चर होगा ये क्या होगा? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा। एविडेंस में क्या इसे भागों में बांटा गया है? तो बिल्कुल इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एविडेंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला है ओरल एविडेंस, दूसरा है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दूसरा है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब बात यह है कि यहाँ पे ओरल एविडेंस क्या होता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है। तो ओरल एविडेंस उस एविडेंस को कहते हैं जहां पर गवाह द्वारा अदालत में कही गई बातें होती हैं। जैसे क्या होता है, हम लोग जैसे इंटर्न होते हैं तो हम लोग जाते हैं कोर्ट में, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि कोर्ट के अंदर एक विटनेस आता है। ठीक है, एक गवाह आता है और वो क्या बताता है? वारदात के बारे में सारी बातें डिस्क्लोज करता है कोर्ट के सामने। ठीक है, और कोर्ट उसे क्या करता है? कोर्ट उसे लिखवत करता है, यानी कि राइटिंग में उसे लिखता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम ओरल एविडेंस, यानी कि जो विटनेस रहता है वो बोलता है। ठीक है, कि हाँ फलाना आदमी ने ये कांड किया है, तो इसे बोलते हैं हम ओरल एविडेंस। ठीक है, अब बात आएगी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, तो ये क्या होगी? लिखित कागजात, इसमें आ जाएगा रिटन डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डीड, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड डीड होती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होती है, जैसे व्हाट्सएप चैट हो गया, फोटो हो गया, ऑडियो वीडियो हो गया, ईमेल हो गया, वो सारी चीजें क्या होंगी? वो सारी की सारी चीजें एविडेंस के अंतर्गत में आएगी। ठीक है, अब एविडेंस क्यों जरूरी है? एविडेंस क्यों जरूरी है कोर्ट में? अदालत केवल दलीलों पर भरोसा नहीं करती, सिर्फ बहस पे भरोसा नहीं करती है। जो हमारा कोर्ट में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट होता है, लेकिन क्या कोर्ट सिर्फ आर्गुमेंट पे भरोसा करती है? नहीं, उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए एविडेंस। एविडेंस चाहिए उसे चाहिए साक्ष्य, ताकि जो अब तुम बोल रहे हो इसका क्या साक्ष्य है, इसका क्या प्रूफ है, तो उसे पुख्ता सबूत चाहिए। एविडेंस के बिना कोई भी केस टिक नहीं सकता। एक और एग्जांपल को थोड़ा समझते हैं ताकि और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्लियर कट। अब इसमें है कि अगर चोरी हुई है, मान के चलो कोई चोरी किया है और सिर्फ किसी ने आरोप लगाया है, ए बी पर इस बात का आरोप लगाया है कि बी ने ही सी की मोबाइल फोन चोरी किया है, लेकिन अब इसमें सबूत क्या चाहिए? फोटो चाहिए। ठीक है, तो ये पर्याप्त नहीं है सिर्फ ये कह देना कि बी ने ही सी की मोबाइल जब्त किया है, चोरी किया है, तो ये पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। क्या चाहिए? इसके अगेंस्ट में, इसको सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए। तो लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज, गवाह या चोरी का सामान बरामद हो जाए
अब देखो, अब जहां पर बी ने चोरी कर रहा था वहां पर क्या कोई सीसीटीवी कैमरा था, या कोई पिक्चर खींचा है, या कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है वहां पे जो ये कह सके कि हाँ सच में बी ने ही सी की मोबाइल चोरी की है? तो ऐसा एविडेंस चाहिए होता है। तो इसलिए एविडेंस में बहुत ज्यादा मायने रखता है कोर्ट में किसी चीज को लाने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब बात इसमें यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम और एविडेंस की परिभाषा को आधुनिक बना दिया है। क्यों? अब सिर्फ कागजी दस्तावेज ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे ये बोल दिया कि भाई यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं चलेगा, बल्कि इसके साथ along with इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटली एविडेंस भी मायने रखता है। इस वाले बीएसए में डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिक को काफी ज्यादा तवज्जो दिया है यहाँ पे। मतलब कि अगर व्हाट्सएप चैट भी है, यहाँ पर अगर व्हाट्सएप चैट है, ईमेल है, डिजिटल सिग्नेचर है, तो वो भी एक एविडेंस की तरह ही लिया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें कब कब लिया जा सकता है? ये तब लिया जाएगा जब इसे कोर्ट परमिट करे कि भाई ये किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए इस एविडेंस की आवश्यकता है, इस एविडेंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तब इस एविडेंस को आप एज एविडेंस ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी सब्सिक्वेंट में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।